नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। बागबेड़ा जलापूर्ति के लिए ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। 9 सितंबर को विधानसभा का करेंगे घेराव। तीन दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ समापन। इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव हुए विजेता। और पाक रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मा की पहली नमाज की अदा। और खबरों की शुरुआत करते हैं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से। जी हां, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर 9 सितंबर को ग्रामीण पदयात्रा कर रांची जाएंगे। साथ ही विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। बागबेड़ा महानगर विकास समिति द्वारा बागबेड़ा, घागेडी, किताडी, करंडी और परसूडी व रेलवे क्षेत्रों की बस्तियों के 21 पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्या के अस्थायी समाधान हेतु वर्षों से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं उतरी है। लोग आज भी जल के लिए परेशान हैं, जिसके कारण अनेक लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही मांग की है कि 8 सितंबर तक जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं उतरी तो वे लोग 9 सितंबर से पद यात्रा कर रांची पहुंचेंगे। यहां विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद भी उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना से विभिन्न बस्तियों को जोड़ने की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंप रहे हैं। अगर 8 सितंबर तक पानी की अस्थायी समस्या का समाधान अगर जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो हम लोगों के माध्यम से इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। 9 सितंबर को हम लोग बागबेड़ा से सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों ग्रामीण जो है पद यात्रा कर रांची प्रस्थान करेंगे और विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये निर्णय हमारे संपूर्ण घागेडी विकास समिति और बागबेड़ा महानगर विकास समिति का निर्णय हो चुकी है और इसके बाद हम लोग का ये जन आंदोलन बड़े पैमाने पे पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने की मांग को लेकर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लड़ जाएंगे, जहां पर सरकार की परेशानी बढ़ेगी। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने एक मांग पत्र माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए हम लोग आज मांग पत्र दे रहे हैं और यथाशीघ्र अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग रांची पद यात्रा करने को मजबूर हैं। और उधर 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट XLRI में संपन्न हो गया। सरायकेला खरसवां के इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव विजेता बने। वहीं इस मौके पर कोल्हान के DIG अरुण कुमार सिंह और तीनों जिला के SSP, SP सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सरायकेला। मेडिकल लीगल ओरल में इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सरायकेला। सेकेंड इंस्पेक्टर प्रीति नारायण है, इसलिए दोनों प्रथम में काउंट हो रहे हैं। सेकेंड है SI दयानंद कुमार ईस्ट सिंहभूम। थर्ड 3 आदमी आए हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा मिला और इतने कम समय में जमशेदपुर जिला को छोड़कर अन्य 2 जिलों में यह आयोजन सफलतापूर्वक किया भी नहीं जा सकता था। इसीलिए यह जिम्मेदारी भी मेरे कार्यालय से वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को ही दी गई। उन्होंने अत्यंत कम समय में भी सराहनापूर्ण ढंग से इसका निष्पादन किया। रेंज पुलिस ड्यूटी मीट और इसके उत्तरोत्तर राज्य पुलिस ड्यूटी मीट, उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर ड्यूटी मीट वस्तुतः पुलिस के प्रोफेशनल स्किल को, व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। दिक्कत है कि आधुनिक युग में दबाव के कारण उग्रवाद, विधि व्यवस्था, ये सब नए विषय तो समाहित हो गए,
परंतु उस अनुपात में न तो पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी, न उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के लिए उनको पर्याप्त समय मिला। किसी के लिए भी 24 घंटे की ही दिन रात होती है। आज हमारे पदाधिकारी उग्रवाद, अपराध निरोध, विधि व्यवस्था, इन सब कार्यों में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि उनके पास जो वस्तुतः व्यावसायिक ज्ञान है, फिंगरप्रिंट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, फुटप्रिंट है और बाकी सारी जो कार्रवाइयां हैं, इसके लिए उनके पास समय नहीं मिल पाता है। और अब बात माह रमजान की, जहां रमजान के पहले जुम्मे का नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी साकची स्थित जामा मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने जुम्मा की नमाज अदा की। मुस्लिमों का मानना है कि जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा करने से शवाब मिलता है। पहला जुमा है और इस माने में कि पहला जुमा बहुत अहम जुमा है और इस जुम्मे के लेकर बहुत उत्साह था लोगों में कि पहला जुमा हम पढ़े और जामा मस्जिद में खास करके पढ़े। इसमें जामा मस्जिद में पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए और साथ साथ जमात में पढ़ने से तो हर वक्त 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि जामा मस्जिद में जुमे का नमाज पढ़ें, इसलिए भीड़ ज़्यादा है आज। और आज का ये दिन जो है जुमे का, खास करके रोजेदारों के लिए बहुत अहम दिन है। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, अगर जो जुमा के दिन सब काम को छोड़ करके और जुमा की तैयारी करना है, सुबह से लोग तैयारी में लगे रहते हैं और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जुमा के दिन अपना सारे काम को छोड़ करके इसकी तैयारी करें और जुमे का नमाज जमात से पढ़ें और जामा मस्जिद में खास करके पढ़ें। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn
from different parts of the country, empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेडीपी के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नगड़ी मुद्दे के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के विदेशी व अमीर पूंजीपतियों का दलाल के साथ ब्रह्मांडवादी सोच की पार्टी बताई है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर झारखंड बचाने के लिए पीए संगमा के साथ जोरदार आंदोलन चलाने की बात कही। नगड़ी का मुद्दा अब झारखंड का सिंगूर और नंदीग्राम जैसा बन गया है और नगड़ी पर सरकार का वक्तव्य है कि वो किसी कीमत पर जमीन वापस नहीं करेगी। तो झारखंड दिशोम पार्टी और झारखंड बचाओ आंदोलन का भी वक्तव्य है कि जमीन छोड़ो नहीं तो गद्दी छोड़ो। हम लोग झारखंड में इतना बड़ा बवेला मचाएंगे कि सरकार जो जबरन भूमि अधिग्रहण कर रही है, विस्थापन पलायन विकास के नाम से लाती है, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जमीन पर भी लड़ेंगे। और इस लड़ाई को नेतृत्व देने के लिए 25 जुलाई 2012 को हमारी बातचीत पीए संगमा साहब से दिल्ली में उनके निवास पर हुई। उनके साथ अरविंद नेताम पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे और डॉक्टर बीडी शर्मा जो पूर्व में भारत सरकार के ST/SC कमिश्नर थे और इस समय भारत जन आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वचन दिया है। तो 12 अगस्त को संगमा साहब रांची झारखंड आ रहे हैं, नगड़ी गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। शाम को एक परिचर्चा जो जेडीपी आयोजित करेंगे उसमें भी वो शामिल होंगे। उसका विषय है झारखंड में झारखंडी कैसे बचेंगे। और संगमा साहब ने तय किया है कि अब भारत के आदिवासी, दलित और पिछड़ों को बचाना होगा। कांग्रेस और बीजेपी से ये काम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पार्टी विदेशी कंपनी, अमीर पूंजीपतियों को लाने वाले हैं और ये दलाल हैं और ये ब्राह्मणवादी सोच की पार्टियां हैं। ये लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। और झारखंड और छत्तीसगढ़ में पीए संगमा के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस बीजेपी को पछाड़कर सरकार बनाएंगे, ऐसी हम लोग की योजना है। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर जर्दा मर्चेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गुटखा पर रोक लगने के बाद गुटखे के भंडारण को वापस करने के लिए उपायुक्त और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य कोल्हान ने व्यापारियों को 1 सप्ताह का समय दिया। इस दौरान व्यापारी गुटखे के भंडारण को वापस कर सकेंगे। जो गुटखा पर प्रतिबंध लगाया है उसका जमशेदपुर चैंबर सहित सभी व्यापारी स्वागत करते हैं। ये एक मीठा जहर था जिससे लाखों युवा कैंसर के रोग से के अंदर धकेले जा रहे थे। इस सराहनीय कदम का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन एक बेर गुटखा पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है उससे छोटे बड़े व्यापारी के पास जो माल स्टॉक में है वह माल कंपनी को वापस भेजने के लिए और यहाँ से निजात पाने के लिए सब व्यापारी उपायुक्त महोदय समय मांग रहे हैं और सब व्यापारी प्रतिबद्ध है कि हम सरकार का समर्थन करेंगे और गुटखा को बिल्कुल नहीं न बेचेंगे न बिकने देंगे। हम पूरी तरह से इसके लिए सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। यही उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग करने आए। अन्य प्रांतों में भी जहाँ जहाँ प्रतिबंध लगा है वह कंपनी को माल वापस देने के लिए और उस प्रांत में समय दिया गया है, उसी की तर्ज पर झारखंड में भी कुछ समय दिया जाए ताकि इनके बाद जो दुकान में माल है, दुकान सभी दुकानें बंद है, दुकान खोलने पहले दुकान में झाड़ू लगाकर वह माल वापस कंपनी को भेज दे।
और उधर टाटानगर में मेंस कांग्रेस की ओर से रेल प्रबंधक अचल खरे की विदाई समारोह मेंस कांग्रेस के सदस्यों ने धूमधाम से मनाई। टाटानगर में मेंस कांग्रेस की ओर से रेल प्रबंधक अचल खरे की विदाई समारोह धूमधाम से मनाई गई, जिसमें रेल विभाग के तमाम अधिकारी से लेकर कर्मचारी मौजूद थे। इधर रेल प्रबंधक ने कहा कि उन्हें जमशेदपुर बहुत अच्छा लगता है और मेंस कांग्रेस के सदस्यों ने जो प्यार दिया है वे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा जमशेदपुर के लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। मैंने अपनी बात तो कह दी है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है और यहाँ के कर्मचारी ऐसे हैं जिनका प्यार बेमिसाल है और इसी में सब कुछ शामिल है। झारखंड प्रदेश जो है और जो यहाँ के देशवासी हैं, जो मेरा अनुभव रहा, मेरी पहली पोस्टिंग है झारखंड में, बहुत ही सीधे और बहुत कम रिक्वायरमेंट वाले लोग हैं। ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है और काफ़ी सीधे हैं। मुझे इस क्षेत्र में काम करने में बहुत अच्छा लगा। अपने रेल परिवार के लोग, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, टाटानगर आपका औद्योगिक नगरी है, चक्रधरपुर, चाईबासा, पूरा सहयोग मुझे मिला है और यहाँ की जनता का मैं आभारी हूँ कि जो भी कार्य हम करना चाहते थे काफ़ी कुछ कर भी पाए हम लोग। आपको जैसे पता हो कि पहली बार चाईबासा से चक्रधरपुर रेलवे लाइन से जुड़ा, लाइन तो थी लेकिन ट्रेन नहीं थी, जुड़ा। डोंगापोसी में काम हुआ। तो आप लोगों की, जनता की मदद के बगैर ये सब संभव नहीं है और झारखंड वासियों का मैं विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कुछ भी हम करना चाहते थे उसमें उन्होंने पूरा हमें सहयोग किया। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो
संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श लें। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेपीपी और आजसू के बैनर तले पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि झारखंड आंदोलनकारी के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। इसलिए जनहित और राज्यहित में झामुमो और आजसू को राज्य सरकार से हट जाना चाहिए, अन्यथा जनता उनको माफ नहीं करेगी। श्री बेसरा निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि वनांचल के नाम पर सभी भाजपाइयों को आंदोलनकारी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। मंत्री पी चिदम्बरम से हम लोग भेंट वार्ता किया, हम लोग 1 घंटा का आपस में वार्तालाप हुआ, झारखंड की वस्तुस्थिति के बारे में सारा चीज़ बताया। मूलतः हम लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि जिन लोग आज करीब 10,000 झारखंड आंदोलनकारी आज बिल्कुल मैंने विस्थापित की तरह, बेघर की तरह भटक रहा की स्थिति में आज हो रहा है, लेकिन ये 12 वर्षों के अंदर में जिन लोगों ने राज्य का निर्माण किया, जैसे देश आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर का उसको दर्जा दिया, मान सम्मान मिला, उसी के तर्ज पर राज्य स्तरीय राज निर्माणकारियों को झारखंड आंदोलनकारी सेनानी का उनको पहचान पत्र देना था, पेंशन देना था, सरकारी नौकरी देना था, मुआवजा देना था, पुनर्वास करना था। जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में गोरखालैंड, बोडोलैंड जो आसाम वगैरह में आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से हुआ। हम लोगों ने कहा कि एक तरफा नोटिस निकाला विगत दिन, ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, बीजेपी गठबंधन सरकार ने क्या किया कि ये झारखंड के नाम से वनांचल शब्द जोड़ दिया, और वनांचल झारखंड बनाम वनांचल आंदोलनकारी, मतलब झारखंड आंदोलन 50 साल से चल रहा है और ये स्लोगन आया था बीजेपी का वनांचल, तो वनांचल का अगर शब्द जुड़ जाएगा तो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता को अभिकर्ता बना देगा, एकदम पहचान पत्र मिल जाएगा, मतलब फर्जी बड़ा यहाँ से शुरू हो जाएगा। जो पूरे घोटाला हो रहा है सरकार, भाजपा नेतृत्व सरकार में, तो आंदोलनकारी में भी बड़का घोटाला करने का, इसका विरोध के लिए हम लोग दिल्ली गए थे। अब दिल्ली में जब वो पता चल गया, हो गया, इधर फॉर्मेट निकाल दिया कि फॉर्म फिलअप करो, जैसे होता है ना कि वैकेंसी 1000 है तो 1 लाख आदमी फॉर्म फिलअप करेगा। अब पेपर में इस मैंने विज्ञापन आ गया कि वनांचल झारखंड वाला फॉर्म फिलअप करो, आंदोलनकारी को पहचान किया जाएगा, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और रांची में कल हम लोगों का आंदोलनकारियों का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में रणनीति बनेगा आगे। और हम लोग आज ये बोलना चाह रहे हैं कि इस सरकार को राजहित जनहित में रहने का कोई औचित्य तो नहीं है। ये जो है ना, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग घोषणा करेंगे रांची में, लेकिन आज पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से। ये कहना है कि ये जो इस तरह से वनांचल कर दिया, इसमें सबसे बड़ा जितना बीजेपी दोषी नहीं है अर्जुन मुंडा सरकार गठबंधन में, उससे ज्यादा दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी। हम लोग चाहेंगे कि इतने बड़े घोटाला हो रहा है, इतने बड़े गड़बड़ घोटाला है, इसमें नैतिकता के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार से हट जाना चाहिए और आजसू पार्टी को, क्योंकि झारखंड आंदोलन के दोनों सिपाही हैं, दोनों संगठन है, वनांचल शब्द जोड़ने से उनकी नैतिकता नहीं बनता है, उनका कोई आइडियोलॉजी सिद्धांत नहीं बनता है, और उस तरह की सरकार से बने रहने का झारखंड मुक्ति मोर्चा को और सुदेश महापा आजसू पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। वो अलग हो जाए, नहीं तो जनता के बीच में जाएंगे, पूरे सरकार को हम लोग मैंने उखाड़ के फेंकेंगे। और आज का राशिफल में आपके लिए क्या कुछ नया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, दिन शनिवार। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके भाग्योदय का समय होगा। समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायिक बड़े खुशहाल होंगे और विशेष करके गृहिणियां आज बड़ी आनंदित रहेंगी।
वृष राशि, मालिक शुक्र। आपका मन हो सकता है खिन्न और तन में हो सकती है पीड़ा। किसी आप पारिवारिक उलझन से आप उलझ सकते हैं, उससे बचने के लिए एक उपाय है। प्रातःकाल भगवान हनुमान जी की आराधना बड़ी श्रेयस्कर होगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। आन फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान, और वाणी पर आप रखेंगे संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। आज सुखद यात्रा संभव होगी, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। विद्यार्थीगण भी आज बड़े खुशहाल रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके परिजन भी खुशहाल होंगे। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन। सिंह राशि, मालिक सूर्य। क्रोध पर रखेंगे संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और हाँ, आज व्यवसायी गण बड़े खुशहाल होंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है आपकी। इष्ट मित्र बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। आज प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज गृहियों के बड़ा उत्तम समय होगा। व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से चलेगा, और आज विशेष करके विद्यार्थियों के लिए उत्तम योग है। विद्या अध्ययन में रत रहेंगे आज के दिन। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज तो आपका ही दिन है। अहरनिश आप मौज मस्ती के साथ अपने बाल बच्चों के साथ समय बिताएंगे। किसी धार्मिक यात्रा भी संभव होगी आपके लिए, और घर में आज माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खुशियों का माहौल संपूर्ण परिवार में होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप पारिवारिक उलझन में उलझ सकते हैं, इसलिए आप वाणी पर संयम रखेंगे। संयम से आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन व्यवसायियों के व्यवसाय बहुत ही उत्तम होंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। बुद्धि आपकी होगी बड़ी निर्मल। समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति के अवसर प्राप्त होंगे। आज विद्यार्थियों के बड़ा उत्तम समय होगा, और गृहिणियां आज बड़ी आनंदित रहेंगी। मकर राशि, मालिक शनि। आज आपको सारे कार्य में सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों का प्यार मिलेगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा, और आपके पड़ोसी गण भी आपसे बड़े खुशहाल रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज धनागम के आपके उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय उससे आपको हो सकता है नुकसान। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल हनुमान जी को आप चमेली के तेल में पीला सिंदूर लगाएं, आपके लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायी बड़े खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी प्रसन्न चित्त रहेंगे, और गृहिणियां बड़ी आनंदित रहेंगी। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस।
बागबेड़ा जलापूर्ति के लिए ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। 9 सितंबर को विधानसभा का करेंगे घेराव। तीन दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ समापन। इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव हुए विजेता। और पाक रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मा की पहली नमाज की अदा। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।